महान स्वतंत्रता सेनानी, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचारक, युगांतर के संस्थापक वारिंद्र कुमार घोष की आज बर्थ एनिवर्सरी है। आज के एपिसोड में हम उन्हीं के जीवन और उनके कार्यों से जुड़े पहलुओं को जानेंगे। नमस्कार, ध्येय टीवी के बर्थ एनिवर्सरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। वारिंद्र कुमार घोष का जन्म 5 जनवरी 1880 में लंदन में हुआ था। ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे और उनकी क्रांतिकारी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। और जो क्रांतिकारी आंदोलन चला था स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1905 के दौर के बाद, उसको दशा दिशा देने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वारिंद्र कुमार घोष और जतींद्र नाथ दास ने मिलकर बंगाल में अनेक क्रांतिकारी समूहों को संगठित किया था। उन्होंने अनुशीलन समिति के साथ काम किया और क्रांतिकारी आंदोलन को पूरे बंगाल में फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने क्रांति से संबंधित भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी। वारिंद्र कुमार घोष ने भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था और जल्द ही युगांतर के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन भी बनाया गया, जिसने पूरे बंगाल में सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजा दिया। वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति बंगाल के क्रांतिकारियों की तो पाठ्य पुस्तक बन गई थी। वारिंद्र कुमार घोष और बाघा जतिन ने पूर्वी बंगाल में युवा क्रांतिकारियों की फौज खड़ी कर दी थी। इनके साथ ही इन लोगों ने कलकत्ता के मणिकतुल्ला में मणिकतुल्ला समूह बनाया था और इस स्थान पर क्रांतिकारी गुप्त रूप से बॉम्ब बनाते थे। सीक्रेट असेंबलीज होती थीं, गुप्त सभाएं होती थीं और जो क्रांतिकारी दर्शन था, जो क्रांतिकारी फिलॉसफी थी, उसको मजबूती दी जाती थी। कई सारे क्रांतिकारी गतिविधियों में वारिंद्र कुमार घोष की सक्रिय भूमिका रही। वारिंद्र गुट द्वारा समर्थित खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास भी किया गया था, लेकिन उसमें वे असफल हो गए थे। इसके उपरांत पुलिस के द्वारा क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज हो गई थी, जिसमें वारिंद्र कुमार घोष कई साथियों के साथ गिरफ्तार हो गए थे। पकड़े गए क्रांतिकारियों पर अलीपुर बॉम्ब केस चलाया गया। वारिंद्र घोष और अरविंद घोष 2 मई 1908 को अन्य क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। अलीपुर बॉम्ब केस में वारिंद्र घोष और युगांतर पार्टी के ही एक अन्य सदस्य उल्लासकर दत्ता को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन प्रसिद्ध वकील देशबंधु चित्तरंजन दास ने इनका केस लड़ा था और इनकी सजा को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। आजीवन कारावास के रूप में वारिंद्र कुमार घोष को काले पानी की सजा दी गई। वारिंद्र कुमार घोष को अंडमान निकोबार स्थित भयावह सेलुलर जेल में भेज दिया गया और जहां पर वह 1920 तक कैद रहे। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वारिंद्र कुमार घोष को रिहा कर दिया गया, जिसके उपरांत उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक दी डॉन ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया और दी स्टेट्समैन समाचार पत्र से भी वह जुड़े रहे। इन्होंने बांग्ला दैनिक समाचार पत्र दैनिक बसुमती का भी संपादन किया। 18 अप्रैल 1959 को इस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो गया था। तो ये था आज का हमारा बर्थ एनिवर्सरी कार्यक्रम। अब बारी आज के सवाल की। आपको बताना है कि वारिंद्र कुमार घोष ने ऐसे कौन से क्रांतिकारी दर्शन या ऐसे कौन से क्रांतिकारी काम किए जिन्होंने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।